जय माता दी बच्चों, शिवकाली समाज चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है सवारी खुलकर क्यों नहीं आती। देखिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सामान्य पूजा भी करते हैं, विशेष पूजा भी करते हैं, लेकिन पूजा के द्वारा या बिना पूजा के द्वारा उनके शरीर पर सवारी आती है। शक्तियाँ आती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ खुलती नहीं हैं या खुलकर नहीं आती हैं। कई कई वर्ष हो जाते हैं, सवारी आती नहीं है, खुलती नहीं है, और आती है तो वचन नहीं करती हैं, और ना ही उनको ये ज्ञान होता है कि ये सवारी किसकी आ रही है। सवारी आ तो रही है, लेकिन वो नहीं जान पा रहे हैं कि किसकी सवारी आती है, क्योंकि सवारी वचन ही नहीं करती, अपना मुंह ही नहीं खोलती। तो इसके पीछे क्या कारण होता है, क्यों सवारी अपना मुंह नहीं खोलती? देखिए, इसके मुख्यतः 3 कारण होते हैं। जब सवारी बोलती नहीं है या खुलकर नहीं आती है, और ये तीनों कारण आपके अपने अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते। किसी अन्य व्यक्ति की इसमें कोई त्रुटि या गलती नहीं होती है कि सवारी अपने वचन नहीं कर रही है या सवारी खुलकर नहीं आ रही है, या सवारी आ रही है पर असत्य वचन कर रही है। इसमें आपकी ही त्रुटि है, आपकी ही गलती है। सवारी सवारी ही होती है और शक्ति शक्ति ही होती है। मैं पहले भी बताती हूँ कि अगर देवता आपको कुछ देते हैं तो उसको नियंत्रण करना, उसको मेंटेन करना एक भगत का काम होता है, एक सवारी वाले व्यक्ति का ही काम होता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आपके ऊपर सवारी आ रही है तो सवारी जब आती है तो आपके कल्याण के लिए आती है, सवारी आपके उद्धार के लिए आती है। लेकिन आपके जीवन में इतने कष्ट होते हैं, इतनी भौतिक परेशानियां होती हैं, तो आप सवारी आने का मतलब बस ये ही मानते हैं कि सवारी यदि आए तो केवल हमारे भौतिक उद्देश्य की पूर्ति करे। इसके अलावा आप कभी आध्यात्मिक उद्देश्य को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि सवारी आपको मुक्ति भी प्रदान करती है, मोक्ष भी प्रदान करती है। केवल आपकी ये इच्छा होती है कि सवारी केवल आपके भौतिक उद्देश्य पूरे करे। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का भवन या मकान नहीं बन रहा है, किसी के घर में पैसों की दिक्कत है, किसी के घर में कोई बीमारी है, तो ये सब परेशानियां अगर सवारी आ रही है तो ये सब परेशानियां ही दूर करे। इसके अलावा आप आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति नहीं कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं। इस पर कोई विचार ही नहीं होता है कि हमें आध्यात्मिक उन्नति भी चाहिए। ये आपकी ही गलती होती है। यहीं पर आपकी सबसे बड़ी त्रुटि होती है कि आप सवारी से केवल भौतिक कार्य ही चाहते हैं। आध्यात्मिक कार्य और सवारी के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो समर्पण भाव होना चाहिए, वो आपके मन में बिल्कुल नहीं होता। अगर सवारी आपके भौतिक कार्य नहीं कर रही है तो आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है और हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। इसीलिए आप उस पर बिल्कुल परिश्रम नहीं करते हैं, ना ही उस पर कोई ध्यान देते हैं। और घर वाले जो अन्य व्यक्ति होते हैं वो भी उनसे यही इच्छा करते हैं कि सवारी हमारे कार्य बनाए। इससे अलावा भी उन्हें सवारी से कोई मतलब नहीं होता है। और अगर सवारी हमारे कार्य नहीं बना रही है तो सवारी हमारे लिए निष्फल है, बेकार है। इसीलिए ऐसा नहीं होता है कि सवारी खुलकर नहीं आती है। लेकिन सवारी आपको माँ भगवती या आपके इष्ट देवता से मिला हुआ वरदान होता है, जो आपको दिया जाता है आपके मोक्ष हेतु, आपकी मुक्ति हेतु, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु। तो जब आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसमें 3 मुख्य ऐसी बातें होती हैं जो आपको पालन करनी ही करनी होती है, तब जाकर आपकी सवारी प्रबल होती है, आपकी शक्ति प्रबल होती है, वो खुलती भी है, वचन भी करती है, और आपके भौतिक कार्य जो हैं वो भी करती है। उसके लिए 3 मुख्य कारण ये होते हैं कि पहले जो सवारी खुलकर नहीं आती है क्योंकि आपकी आत्मा में मलिनता होती है। पहला कारण है आपकी सवारी खुलकर ना आने के लिए आपकी आत्मा पर मलिनता होना, आपकी आत्मा पर पाप की परत का ज़्यादा होना। आप भौतिक संसार में ज़्यादा जीते हैं और आध्यात्मिक स्तर आपका कम होता है। आपका मन मस्तिष्क
आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलता है, केवल भौतिक मार्ग पर चलता है। आप सांसारिक वस्तुओं में ज़्यादा लिप्त रहते हैं, भौतिक मार्ग में आप ज़्यादा फंसते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जिस कारण सवारी खुलकर नहीं आती है। दूसरा कारण, जब सवारी आपके पास आती है तो आपसे चाहती है कि आप पूजा करें। जिस देवता की सवारी आती है उस देवता से संबंधित आपको पूजा करनी होती है, जप करना होता है, तप करना होता है, आपको हवन करना होता है, आपको भोग देना होता है। लेकिन उससे संबंधित ना तो आप जाप करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना तप करते हैं, ना हवन करते हैं, जो कि सवारी का वास्तविक रूप से प्रबल प्रदान करता है, जो कि महत्वपूर्ण है। जो इस कारण से भी सवारी खुलकर नहीं आती है। वर्षों बीत जाते हैं, हमने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि जो ये कहते हैं कि हमें 10-10 या 20-20 वर्ष से सवारी आ रही है, लेकिन खुलती नहीं है, वचन नहीं करती है। वो पूछते हैं कि माँ क्या कारण है, सवारी पहले आती थी अब नहीं आ रही, या फिर आती है और वचन नहीं करती। तो ये समझने वाली बात है बच्चों कि आप खुद एक कारण हैं सवारी के ना खुल पाने का, ना वचन करने का। जब लोग हमसे पूछते हैं कि माँ सवारी खुल नहीं रही है, क्या कारण होता है, तो हम बताते हैं कि अपने आप खुल जाएगी सवारी, पर आपको परिश्रम करना होगा। जप तप पूजा पाठ हवन भोग आदि सब करना होगा। अगर आप ये सब करना चाहते हैं कि सवारी खुल जाए, अगर आप शॉर्टकट भी मारना चाहते हैं, शॉर्टकट भी चाहते हैं, तब भी किसी भगत के पास जाकर आप सवारी खुलवा सकते हैं। पर भगत एक बार सवारी को खोल देगा, निरंतर सवारी को बनाए रखने के लिए, सवारी को चलाने के लिए, सवारी को मेंटेन करने के लिए तो आपको ही परिश्रम करना होगा, जो कि ज़रूरी है। तो ऐसी ही परिस्थिति में सवारी खुलती नहीं है जब हम परिश्रम नहीं करते हैं, जब तब पूजा पाठ भोग हवन आदि नहीं करते हैं। और तीसरा जो कारण है वो मुख्य कारण होता है कि जो आपके शरीर में शक्ति आ रही है, सवारी आ रही है, उसको आपका शुद्ध आचरण चाहिए। यानी आपका इस प्रकार का आचरण चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो आपका इस प्रकार से रहना है, आपको इस प्रकार से संयम से रहना है कि आपको अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य से संबंध नहीं रखना है। ये सवारी आपसे चाहती है। और आपका अपने जीवन में पाप कर्म में भी कोई लिप्त नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा कार्य जो ईश्वर की नज़र में गलत होता है वो नहीं करना है। और यदि आप इस तरह के कामों में लिप्त रहते हैं तो भी सवारी कभी नहीं खुलती है, क्योंकि आप वो कार्य कर रहे हैं जो आपके शरीर में जो शक्ति है, जो सवारी है, उसको पसंद नहीं है। आप उस शक्ति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये दंड मिलता है कि आपकी सवारी जो है वो खुलती नहीं है। तो ये मुख्य 3 कारण होते हैं जिस कारण सवारी खुलती नहीं है, आती नहीं है, वचन असत्य करती है, और ये तीनों कारण आपके स्वयं के ही अंदर हैं। फिर आप ये कहते हैं कि शक्ति या सवारी को किसी भगत ने बांध दिया है, गुरु ने बांध दिया है, क्योंकि सवारी तुम्हारी इन सभी कारणों से रुष्ट होकर चली जाती है और कभी नहीं आती है। स्वप्न में भी अगर दर्शन होते थे आपको आपके इष्ट के, तो वो स्वप्न में भी दर्शन देना बंद कर देती है, और फिर आप ये कहते हैं कि किसी ने हमारा बंधन कर दिया है, हमारे ऊपर तंत्र कर दिया है, जबकि वो शक्ति का दंड होता है जो आपको दिया जाता है। तो इन तीनों ही परिस्थिति में आपकी सवारी खुलती नहीं है। आप जीवन भर परेशान रहते हैं, एक वरदान लेने के बाद भी आप उसका कोई सुख नहीं ले सकते हैं। ना तो आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं, ना भौतिक सुख ले पाते हैं, ना ही जन कल्याण कर पाते हैं। तो इन 3 त्रुटियों के कारण ही आपकी सवारी खुलकर नहीं आती है।
तो आप चाहते हैं कि आपकी सवारी खुल कर आए, तो आपको इन तीनों गलतियों को सुधारना होगा। आपकी सवारी स्वतः ही खुल जाएगी। समय ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज से ही नियम पालन, पूजा पाठ, ब्रह्मचर्य आरंभ किया है तो आज ही सवारी खुल जाएगी। इसमें समय तो ज़रूर लगेगा बच्चों, परंतु सवारी खुल ज़रूर जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है। मेरे दूसरे चैनल पर भी विज़िट ज़रूर कीजिए, जिसका नाम है शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी आशा के साथ सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल।